अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलम शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। खबरों को तफसील से देखने से पहले पेश है अहम सुर्खियाँ। आरएसएस दफ्तर नहीं जा सकता, काटना होगा गला। इंतहा पसंद हिंदू मजहब संघ का है नजरिया, बोले राहुल गांधी। बीजेपी अदले निज़ाम को करना चाहती है तबाह, मोदी हुकूमत के कॉलेज में मुदाखलत पर बरसे अपोजिशन रहनुमा। हिंदुस्तान के मुस्तकबिल से खेल रही है कर्नाटक हुकूमत, शराब पीने और फरोख्त करने की उम्र घटाने पर बोले असद ओवैसी। आसाम हुकूमत छोटे मदारिस को बड़े मदारिस में करेगी जम, सर्वे किया है शुरू। और पुणे में 14 ईसाई मुबल्लिगीन के खिलाफ केस दर्ज, माशी लालच के जरिए धर्म तब्दील करवाने का इल्ज़ाम। हाल ही में मोहन भागवत ने आरएसएस की अपनी मैगजीन के इंटरव्यू में कहा था कि हिंदुओं का जाहिर होना कुदरती बात है और मुसलमानों को अपनी बालादस्ती वाली सहनियत तर्क करनी होगी। इस बात पर सहाफ़ियों ने आज राहुल गांधी से सवाल किया, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि जिन हिंदुओं की और हिंदू मजहब की संघ सरबराह मोहन भागवत बात कर रहे हैं वो इस मुल्क के हिंदू मजहब का नज़रिया है ही नहीं, वो आरएसएस का मजहब हो सकता है। राहुल गांधी पंजाब के होशियारपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब थे और इसी दौरान एक सहाफ़ी ने उनसे भागवत के बयान से मुताल्लिक़ उनकी राय जानना चाही। गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने भागवत वाले हिंदू मजहब को कहीं नहीं देखा। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अपने चचाजाद भाई वरुण गांधी से भी मिल सकते हैं, लेकिन वरुण ने संघ के नजरिए को अपनाया है, इसलिए वो उनसे नहीं मिल सकते। राहुल गांधी ने कहा कि वो आरएसएस के खिलाफ है और आरएसएस दफ्तर उसी वक्त जा सकते हैं जब उनकी गर्दन कटी होगी। मोदी हुकूमत के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को खत लिखकर कॉलेजियम में अपने नुमाइंदे को जगह देने के मशवरे पर सियासी तूफान बरपा है। बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी मुल्क के अदलिया निज़ाम को तबाह करना चाहती है। अदलिया की आज़ादी की पुरजोर वकालत करते हुए जजों की तकर्रुरी और कॉलेजियम के अमल में मुदाखलत करने की सख्त तनकीद भी उन्होंने की। उन्होंने कहा कि अगर इसमें किसी किस्म की मुदाखलत हुई तो जमहूरियत को नुकसान पहुँचेगा। ममता ने कहा कि अदलिया इबादत गाहों की तरह मुक़द्दस होनी चाहिए और बीजेपी हुकूमत हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह मुदाखलत कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि जिन जजों को मोदी हुकूमत पसंद नहीं करती उनके नाम को क्लियर करने में वक्त लगाया जाता है और जिन्हें बीजेपी हुकूमत पसंद करती है उनके नाम एक ही महीने में क्लियर हो जाते हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पीएम मोदी, मरकजी वज़ीर क़ानून और दीगर आइनी अफसरान क़सदन एक मनसूबाबंद साजिश के तहत अदलिया की सालमियत और आज़ादी पर हमला कर रहे हैं। सुरजेवाला ने कहा कि उनका वाज़िद मकसद अदलिया पर कब्जा करना है ताकि हुकूमत को अदलिया के जरिए उनके मनमाने कामों के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जा सके। कर्नाटक हुकूमत ने शराब की खरीदो फरोख्त के लिए कम अज़ कम उम्र की हद को 21 साल से कम करके 18 करने की तजवीज़ दी है। कर्नाटक हुकूमत के इस फैसले पर नुक्ताचीनी करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत हिंदुस्तान के मुस्तकबिल से खेल रही है, जो मुख्तसर मुद्दत के महसूलात के हुसूल के लिए कर रही है। ओवैसी ने ट्वीट किया कि बीजेपी शादी की उम्र 21 साल करना चाहती है, लेकिन शराब की कम अज़ कम उम्र को कम करना चाहती है, जबकि शराब एक अवामी सेहत का मसला है और न कि सिर्फ ज़ाती पसंद या टैक्स रेवेन्यू के बारे में। ओवैसी ने कहा कि सियासत में नौजवान को शामिल करना ज़रूरी है और लोकसभा इलेक्शन लड़ने की कम अज़ कम उम्र 25 से घटाकर 20 करनी चाहिए। आसाम हुकूमत ने छोटे मदारिस पर बुनियाद परस्त का इल्ज़ाम लगाते हुए रियासत के छोटे मदारिस को बड़े मदारिस के साथ जम करने का इरादा जाहिर किया है। हुकूमत ने इस मकसद से सर्वे का काम भी शुरू किया है। पुलिस डायरेक्टर जनरल भास्कर ज्योति महंता के मुताबिक खतरात को कम करने के लिए छोटे मदारिस को बड़े मदारिस में जम किया जाएगा। महंत ने कहा कि 3 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ एक मदरसा होगा और 50 या उससे कम तलबा वाले मदारिस को करीबी बड़े मदारिस के साथ जम करते हुए रियासत के तमाम मदारिस का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। महंत ने कहा कि आसाम में मुसलमानों की बड़ी आबादी है, जिससे आसाम बुनियाद परस्तों का फितरी हदफ रही है और इसी तरह की सरगर्मियाँ आमतौर पर छोटे मदारिस में की जाती है। रियासती DGP ने दावा किया कि रियासती पुलिस ने 2 ममनुआ तंजीम अंसारुल्लाह टीम यानी ABT और AQIS के 9 मॉड्यूल्स का पर्दाफाश किया है और गुज़िश्ता साल 53 अफराद को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने ममनुआ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 43 अरकान और कैंपस फ्रंट इंडिया के 6 अरकान को भी गिरफ्तार किया है। महद ने कहा कि 68 मुस्लिम रहनुमाओं ही ने इन सरगर्मियों को रोकने के लिए हुक्काम से रब्ता किया था और मीटिंग में मदारिस में तालीमी इस्लाहात लाने पर इत्तेफाक किया गया था। DGP के मुताबिक आसाम के मदारिस में अरबी पढ़ाने के अलावा नज़रसानी शुदा निसाब में स्किल डेवलपमेंट पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी और जदीद तालीमी रुझानात को अपनाया जाएगा। महाराष्ट्र में ईसाई बनाने की कोशिश में पिंपरी चिंचवड़ पुलिस ने एक नाबालिग लड़के समेत 14 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया है। इल्ज़ाम है कि ये अफराद माली मदद के जरिए 2 मजहबी फ़िरक़ों के दरमियान नफरत पैदा करने और मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने का काम कर रहे थे।
केस प्रसाद साळुंके नामी शख्स की शिकायत के बाद दर्ज किया गया है, जिसमें 3 ख़वातीन और एक नाबालिग लड़का भी शामिल है। एफआईआर के मुताबिक मुलजिमीन इतवार को शिकायत कुनिंदगान के गाँव गए थे और उन्होंने अवाम से बाइबल से मुताल्लिक पूछा और लोगों को कारोबार चलाने के लिए रकम की पेशकश करके चर्च भी आने की दावत दी। पुलिस के मुताबिक उन पर इल्ज़ामात है कि मुलजिमीन मजहब की तबलीग के लिए आए थे, लेकिन फिलहाल नोटिस जारी की गई है और किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। इस माह के शुरू में भी इस अल नादे पुलिस स्टेशन ही में 3 ईसाई अफराद के खिलाफ इसी तरह का मामला दर्ज किया गया था। तो नाज़रीन, ये थे मिल्ली वॉइस की भारत और दुनिया से मुख्तसर लेकिन मुनफरिद और अहम तरीन खबरों को शेयर करते हुए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।